कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 13 दिसंबर के करंट अफेयर देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखें, और अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो सारे वीडियो को देखें और अपने करंट को रिकॉल करते रहें, ताकि आने वाला जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा है उसमें आपका करंट का प्रश्न ना छूटे। इसलिए बिल्कुल आप सभी इस क्लास को फॉलो करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने तैयारी के लिए मेहनत कर रहे होंगे, और बिल्कुल आप सब वीडियो को रिवाइज कर रहे होंगे। तो आप सभी से उम्मीद मेरा रखता है आप सभी उम्मीद पे खरे उतरे और अपने तैयारी के प्रति जो है वो काफ़ी मेहनत करें, ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सकें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो बिल्कुल करते रहें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो लाइन है, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो इससे आप देख भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो एक ही तने से एक ही तने से एक ही शाख से जुड़े और उसी से पोषित हैं, फर्क ईश्वर ने दोनों के लिए अलग वक्त चुना है। आपका टाइम आएगा, हिम्मत मत हारना। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि दो अमरूद हैं, और इसमें एक जो है वो एक का कलर और दूसरा का कलर दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ही तने से, यानी कि एक ही तना में है, एक ही शाख से भी जुड़े हैं। समझिए कि एक ही शाख से जुड़े हैं और उसी से पोषित हैं, यानी कि दोनों को सेम जो है वो पोषण मिल रहा है। फर्क, आप फर्क देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और ईश्वर ने दोनों के लिए अलग अलग वक्त चुना। आपका टाइम आएगा, हिम्मत मत हारना। तो इसी तरह अगर जो है आपके पड़ोसी या आपके दोस्त को जॉब होता है तो आप हिम्मत ना हारें, बल्कि आप मेहनत करते रहें, आपका भी टाइम आएगा। बस हिम्मत मत हारना दोस्तों। अगर आप हिम्मत नहीं हारे तो आपकी सफलता जो है वो निश्चित मिलेगी, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने मंजिल को हासिल करोगे। तो इस लाइन से सीखे और आगे बढ़े। और आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस मनाया गया। तो हर वर्ष यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, हर वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, यानी कि आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, 11 दिसंबर। अगर हम बात करते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ध्यान रखेंगे, यूनिसेफ के मुख्यालय न्यूयॉर्क है। काफी बार यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हाल ही में जो है वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था, और इसमें गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी, जबकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में उपचुनाव भी हुए थे, लेकिन दो राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, इसका आंसर भूपेंद्र पटेल हो जाएगा। तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ध्यान रखेंगे। और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा इन्हें शपथ दिलवाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और वहाँ के राज्यपाल के द्वारा भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। भूपेंद्र पटेल को जो है वो लगातार दूसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा। भूपेंद्र पटेल लगातार वहाँ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 2021 में इन्हें मुख्यमंत्री विजय रूपाली की जगह नियुक्त किया गया था, और इन्हें फिर से जो है वो गुजरात के कमान सौंपी गई है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजय रूपाली की जगह तो भूपेंद्र पटेल आए थे, और ये दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है वो कुल 182 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें मिली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली। तो इस तरह से जो है वो गुजरात में बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, और लगातार 7वीं बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी का, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है, ध्यान रखेंगे।
तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कल ही हम लोग पढ़े थे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गोवा के दूसरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। तो इस मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम मनोहर पर्रिकर के स्थान पर रखा गया है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके थे और इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये मनोहर पर्रिकर, जिनका मृत्यु हो चुका है, तो ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री या फिर देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में आपका जो है प्रधानमंत्री बने थे, तो उसी समय इन्हें जो है गोवा से लाकर जो है रक्षा मंत्री मंत्रालय दिया गया था। तो इस तरह से जो है वो पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के नाम पर जो है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया, जो कि गोवा की दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक सीड फॉर्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म के रूप में घोषित किया है? ध्यान रखिएगा, तो किस राज्य में एक सीड फॉर्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केरल। तो केरल में जो है वो केरल की सरकार पिनराई विजयन के द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। और खासकर अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में वे कार्बन न्यूट्रल फॉर्म शुरू करने की घोषणा भी कर चुके हैं। आदिवासी क्षेत्रों में इसे लागू करने के लिए महिला संघों का भी गठन किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर जो है महिला संघों का जो है वो गठन किया गया ताकि जो है इससे सभी को जो है रोजगार भी मिल सके। तो इस तरह से जो है ये इसका आंसर केरल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर, जस्टिस दीपांकर दत्ता। जस्टिस दीपांकर दत्ता इसका आंसर होगा। तो अभी हाल ही में जो है वो DY चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे और अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, जो जस्टिस दीपांकर दत्ता है, जो कि बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे ये, और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो है वो न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। और इनकी नियुक्ति के साथ ही जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 28 हो चुकी है। हालांकि 34 हो सकती है, लेकिन 28 हो चुकी है अभी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ध्यान रखेंगे, पूरन परी के नाम से जानी जाती है PT उषा। यही आपका एथलीट खिलाड़ी PT उषा जो ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है, ध्यान रखेंगे। इनका संबंध भारत के केरल राज्य से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, आपका एक नंबर, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसे फ्लोरिडा के
कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे। रशीद रोवर का निर्माण संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा किया गया था और इसे जापानी चंद्र अन्वेषण निगम आई स्पेस के हाकुटो आर लैंडर द्वारा इसे भेजा भी गया है। तो इस तरह से अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए आपके लिए 8 प्रश्न था, लेकिन आप जो है वो आगे चलते होंगे तो डेली की तरह आज भी सवाल हमारा जवाब आपका मैं एक बार स्वागत करता हूं। और पिछला दिन क्वेश्चन था मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहुत लोगों ने आंसर किया था, तो बहुत अच्छा आंसर था बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम मौर्य वंश का जो है शासक था, जबकि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो तो आज के लिए सवाल हमारा जवाब आपका में आपके लिए सवाल है कि भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो भारत में सबसे पहले किसने सोना का सिक्का जारी किया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आप सभी करें और बिल्कुल करें, जितने लोग देखते हैं क्लास तो सभी लोग कमेंट करें, इससे काफ़ी आप सभी को फ़ायदा होगा। डेली आप कुछ न कुछ प्रश्न सीखेंगे और आपका तैयारी बेहतर होगा। तो आप सभी करते रहें और क्लास को शेयर करें। मैं बार बार कहता हूँ क्लास को शेयर करते रहें। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।